आज बात कुछ खास है, आज दिन भी कुछ खास है। इसीलिए आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक नया मामला। नमस्कार मित्रों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं अपने टीपीटी चैनल यानी द पत्रकार टीवी यूट्यूब चैनल के साथ। मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज गांधी शास्त्री जयंती है। हम दोनों ही महान विभूतियों को नमन करते हैं। गांधी एक जहां हमारे विश्वास हैं, वहीं हमारे शास्त्री एक एहसास है। आज हमारा देश इन दोनों विभूतियों को याद कर रहा है। गांधी को स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़े वो सूत्रधार थे। गांधीवाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आज भी हम गांधीवाद को मानते हैं और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन मित्रों, एक और ख़ास बात मैं बता दूं। एक दिन पहले हमारे देश को एक नई टेक्नोलॉजी मिली और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया 5G। कहा जाता है कि 5G वैसे ही है जैसे हमारे पुराणों में कामधेनु को कहा गया है, यानी इच्छित मन वांछित सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा देगा ये 5G। कुछ सेकंडों में 3 घंटे की मूवी मानो 3 सेकंड में आप डाउनलोड कर सकते हो अपने गैजेट में। अब आप इतने हाई फाई हो जाओगे, इतने आगे चले जाओगे कि आपको सारे गैजेट्स भी चेंज करने होंगे और आपके जो लिंक होंगे, आपके संचार माध्यम होगा, आपका सोशल मीडिया होगा, वो दुनिया के टक्कर का होगा। लेकिन एक बात हम ये ज़रूरी समझते हैं आज करना कि क्या प्रधानमंत्री जी ने 5G लॉन्च किया या मुकेश अंबानी लॉन्च किया? ये प्राइवेट सेक्टर को ही 5G क्यों दिया गया? भारतीय हमारे MTNL, BSNL को 5G से लैस क्यों नहीं किया गया? पहले नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन दिनों भारत को वैश्विक राष्ट्र के तरफ ले जाया जा रहा है। कुछ पूंजीपतियों को आगे करके उनको और बड़ा पूंजीपति बनाने की होड़ चल रही है और इसी के तहत इस 5G को भी प्राइवेट सेक्टर को पहले दे दिया गया। पहले से ही MTNL और BSNL का गला घोट दिए सरकार ने। वो तो कहीं कोने में बैठ करके सिस्कियाँ ले रहा है। खैर, जो भी बात है, प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया में बैठ करके 5G के माध्यम से भारत में उन्होंने कार चलाई। भारत में उन्होंने वंदे भारत गुजरात में उस ट्रेन का उद्घाटन किया। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, ये ज़रूरत भी है और आज की मांग भी है। लेकिन हंसी तब आती है कि इस 5G के कर्ता धर्ता कर्णधार मुकेश अंबानी हैं। मोदी जी ने तो सिर्फ फीता काटा। या तो फिर मोदी जी कहें कि ये मेरी कंपनी है या भारत सरकार की है। तो जब 5G भारत सरकार का है ही नहीं, मोदी जी का है ही नहीं, तो उन्होंने सिर्फ फीता काट करके इसका लोकार्पण किया। मोदी जी ने कोई देश को इसको जो है लॉन्च नहीं किया है और न दिया है। ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा है। वहीं हमारे भारत के परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी आप देखिए, वो एक शख्सियत कल मर्सिडीज बेंज इंडियन वर्जन कार का उन्होंने लोकार्पण किया। कल ही के दिन किया। एक तरफ मोदी जी 5G लोकार्पित कर रहे थे तो दूसरी तरफ वो मर्सिडीज बेंज इंडियन वर्जन लोकार्पित कर रहे थे। लेकिन गडकरी के और इनके भाषाओं में अंतर देखिए। गडकरी कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कार की हमारे देश में डिमांड बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि सारी कंपनियां इसको स्वीकार करें और उत्पादकता बढ़ाएं और कोशिश करें कि इनके दाम कम हों ताकि आम लोगों के पहुंच में। क्योंकि आज जो मर्सिडीज बेंज का हम लोकार्पण कर रहे हैं वो हमारे भी बजट में नहीं है।
तो एक मंत्री बीजेपी के ही सांसद और मंत्री हैं, उनकी सोच देखिए, और एक अपने प्रधानमंत्री की सोच देखिए। अब आज हम 2 अक्टूबर को ये इस वीडियो को क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि आज शास्त्री और गांधी जयंती। कुछ कड़वी बातें हम करने जा रहे हैं मित्रों। शास्त्री जी उसी बनारस के हैं जिस बनारस से हम हैं, और शायद ये सौभाग्य है कि जिस विद्यालय से शास्त्री जी ने शिक्षा ग्रहण की, उस विद्यालय से हमको भी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहते हुए जब बनारस आए और गंगा स्नान करने के लिए उन्होंने अपना कुर्ता निकाला, तो उनके जो उन्होंने गंजी पहन रखी थी अंदर, उसमें 16 छेदे थे। वो शास्त्री जब उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कार की जरूरत पड़ी, उनकी पत्नी ने कहा कि एक कार ले लीजिए, तो उन्होंने 25,000 रुपया बैंक से लोन लेकर के कार खरीदा। और आज के प्रधानमंत्री अरबों की इनकी कारें और कई 100 करोड़ की इनकी जहाज। तो फिर हमारे आज के प्रधानमंत्री शास्त्री जी से कौन सा सीख उन्होंने लिया? सिर्फ यही सीख लिया कि हम शास्त्री को नमन करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे। शास्त्री को उन्होंने कोई नमन नहीं किया। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, गांधी पर तो मैं वो कड़वा सच बोलने जा रहा हूं मित्रों, शायद आप सोचे नहीं होंगे, ऑन स्क्रीन आज तक किसी ने नहीं बोला। आप स्क्रीन तो आपने बहुत सुना होगा। गांधी को ये भाजपा के लोग, कथित हिंदू के लमेदार और पाखंडी ये संत महात्मा, ये कोई आदर नहीं देते, कोई सत्कार नहीं करते, ये उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी कटघरे में करते हैं खड़ा। सिर्फ वोट की राजनीति है जिसके चलते ये गांधीवाद की बात करते हैं, अन्यथा इनको गांधी पसंद नहीं है। इन भाजपा के मित्रों को सावरकर पसंद है, इनको गोडसे पसंद है। और ये बात ऑन स्क्रीन कोई कहने की जुर्रत नहीं करता है, क्योंकि इनके वोट बैंक खिसक जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चीता पुराण हो सकता है, चीता लाए जा सकते हैं, प्री प्लान था, महीनों से इस पर काम चल रहा था कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और उस दिन चीताओं को लाया जाए। लेकिन क्या मित्रों, 2 अक्टूबर शास्त्री और गांधी की जयंती है तो एक दिन पहले ही 5G देश को दे दिया जाए। 2 अक्टूबर को क्यों नहीं दिया गया? 2 अक्टूबर इनके दिखावे का दिन है। ये दिल से इनके अंदर गांधी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ था तो अगर इतने बड़े सौगात 5G का दिया गया तो गांधी जयंती पर क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठता है और ये यक्ष प्रश्न है। इनकी जयंती पर जो हो सब ठीक है और गांधी जयंती पर न हो। हमारे यहाँ की जो मीडिया है, जो खबरिया चैनल हैं, उनकी जयंती को किस तरह से मना रहे थे और गांधी और शास्त्री की जयंती को किस तरह से मनाए हैं। और आज के दिन उदाहरण है, आपके घरों में टीवी है, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, आप तुलना कर सकते हैं। और ये भी फैक्ट है कि अगर गांधी उस वक्त नहीं होते तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते और ये दिन हमको देखने को नहीं मिलता। हर व्यक्ति, हर नेता अपने समय के साथ काम करता है, कब क्या वातावरण उसके सामने वो काम करता है। गांधी और नेहरू भी उसी के अंग थे और उन्होंने उस समय जैसी मांग थी वैसा उन्होंने निर्णय लिया। अब रही बात कि अगर हम इतने ताकतवर हो गए हैं तो उनकी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, तो हम इतने ताकतवर हैं तो हम उनकी गलतियों को सुधारें। और ताकत से क्यों नहीं हम पाकिस्तान को छीन लेते, बांग्लादेश को छीन लेते, अफगानिस्तान को छीन लेते और सबको भारत में मिला लें। और इसका ताज़ा उदाहरण रूस है। आज पुतिन को देखिए, 4 प्रदेशों को उसने छीन लिया और उस पर वीटो पावर का प्रयोग करते हुए उन पर अपना अधिकार जमा लिया। वो अमेरिका चाहे जो भी कहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कटघरे में गांधी को खड़ा करना और गांधी के ऊपर बहस करना और नेहरू और गांधी को गाली देने से काम नहीं चलेगा। ये सत्य है कि उन्हीं की देन ये आज़ादी है। हमारे जो है और भी वीर सपूत भारत माँ के थे जो हंसते हंसते शहीद हो गए
फांसी के फंदे को चूम लिया, हम उसको नमन करते हैं, उनको बार बार नमन करते हैं। उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन गांधी को भी नहीं भुलाया जा सकता। गांधी भी हमारे देश की ज़रूरत है। मित्रों, हम फिर किसी नए वीडियो के साथ हम आगे हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।